हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉक बाय आइज़। ये वीडियो एम्स दिल्ली का ऑफलाइन अपॉइंटमेंट का पार्ट 2 है। अभी हम लोग एम्स एपेक्स ट्रॉमा सेंटर के गेट नंबर 3 के पास में जो एक आश्रय कैंप है जो मैनेज बाय सीआरपीएफ, वहाँ पे पहुँच गए हैं। वहाँ पर हम लोगों ने अराउंड 3 o'clock गार्ड भैया के बाद अपनी एंट्री करवा ली थी एंड उसके बाद हम इस लाइन में लग गए थे और वहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे कि कब हमारा नंबर आएगा। और इवन शाम को अराउंड 7 o'clock खाना आया, खाना खाया हम लोगों ने, जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया गया था। यहाँ का खाना रियली बहुत ही टेस्टी है। और खाना खाने के बाद अब हम लोग का टर्न आ गया है अंदर जाने का, जहाँ पे हम लोग वेट करेंगे। उसके बाद एम से कुछ स्टाफ आएंगे और वो लोग हम लोग की एंट्री करेंगे और माइट भी वो लोग हमें कार्ड बना के देंगे या फिर एम्स का ओपीडी पेपर देंगे। तो गाइस चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की रात की जर्नी कैसे होने वाली है इस आश्रय में। फाइनली अराउंड 4-5 घंटे वेट करने के बाद इस आश्रय शेल्टर में एंट्री करने का वक्त आ गया है। अब गार्ड भैया एक एक करके जिस हिसाब से उन्होंने, जिस सीरियल से उन्होंने एंट्री की थी, उसी हिसाब से वह लोगों को बुला रहे हैं और उन्हें इस शेल्टर के अंदर ले रहे हैं। तो चलिए गाइस, हमारा भी नंबर आने ही वाला होगा। मिलते हैं शेल्टर के अंदर, देखते हैं वहाँ पे क्या सुविधाएं हैं हम लोगों के लिए। इस तरह के कुछ टेंट्स लगे हुए हैं इस आश्रय कैंप के अंदर, जिसके अंदर हम लोग रात को सोएंगे और फिर अर्ली मॉर्निंग यहाँ से उठ के एम्स जाएंगे। और एम्स जाने के लिए एम्स की तरफ से ई रिक्शा काइंड ऑफ वैन आता है, उसमें हम लोग अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5 o'clock बैठेंगे एंड यहाँ से हम लोग निकलेंगे। तो आइए सबसे पहले वेटिंग एरिया में वेट करते हैं, जहाँ पे एम्स के स्टाफ के द्वारा हम लोगों का पेपर बनाया जाएगा। तो चलिए यहाँ के वेटिंग एरिया में वेट करते हैं। यह यहाँ का वेटिंग एरिया है। यहाँ पे सभी लोगों को अपने सीरियल वाइज के हिसाब से बिठा दिया गया है एंड जैसे ही एम्स के स्टाफ आएंगे उसी सीरियल वाइज से उन्हें कॉल किया जाएगा और उनका ओपीडी कार्ड या ओपीडी पेपर बनाया जाएगा। और इस समय काफ़ी लोग आए हुए हैं, अराउंड 150 से 200 लोग हैं यहाँ पे, जो कि कल एम्स के ओपीडी में अपना जांच करवाना चाहते हैं। यहाँ पे अगर किसी भी क्यू का या फिर किसी भी जांच विभाग का कार्ड अगर खत्म हो जाता है, तत्काल कार्ड वेरी लिमिटेड होते हैं, किसी किसी विभाग के तो बहुत ही कम कार्ड्स होते हैं। अगर आपका नंबर सबसे आगे नहीं है या फिर आप उस क्यू में, इस लाइन के क्यू में अगर सबसे आगे नहीं हो, तो माइट भी आपको नेक्स्ट डे दिखाने के लिए वो कार्ड ना मिले। वही अभी सीआरपीएफ वाले बता रहे हैं कि नेफ्रोलॉजी का कार्ड खत्म हो गया, क्योंकि उनका सिर्फ 3 ही कार्ड था जो कि तत्काल में रहता है। तो वैसे हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग नंबर्स ऑफ कार्ड होते हैं और उसी के हिसाब से आपको वो कार्ड मिलेगा। अगर वो कार्ड खत्म हो गया, आप उस क्यू में सबसे पीछे हैं, तो शायद आप नेक्स्ट डे ना भी दिखा पाए। अब गार्ड भैया बुला रहे हैं नेम वाइज एंड इसके बाद हम लोग अब अपना ओपीडी कार्ड या फिर एम्स का पेपर बनवाने के लिए उस क्यू में लगेंगे, जहां पर एम्स के स्टाफ आए हुए हैं और वो आपका आधार कार्ड, फ़ोन नंबर एंड एवरीथिंग वेरीफाई करके आपका एम्स का पेपर बनाएंगे एंड जिससे आप नेक्स्ट डे एम्स के ओपीडी में चेक करवा पाए। अभी अराउंड 9:45 हो गया है। अब हम लोगों का नंबर आ गया है। अब हमें इस क्यू में लग के अपना एम्स का ओपीडी कार्ड या एम्स का ओपीडी पेपर बनवाना होगा। तो आइए इस लाइन में लगते हैं और अपना ओपीडी पेपर बनवाते हैं। हम लोगों का एम्स का पेपर बन गया है, जिस पेपर की सहायता से हम कल एम्स के ओपीडी में दिखा पाएंगे। अब हमें यहाँ पे रात में रुकने के लिए एक ब्लैंकेट और एक बिस्तर और एक तकिया दिया जाएगा। एम्स का पेपर जो एम्स के स्टाफ द्वारा बनाया गया है वो इन्हें दिखाना होगा। ये उस पेपर को रख लेंगे, उसी के बदले में हमें एक टोकन देंगे और टोकन के साथ में एक ब्लैंकेट और एक बिछाने वाला चादर और एक तकिया देंगे, जिसको लेकर आप टेंट में बिछाकर आप रात भर वहीं पर सोएंगे। तो चलिए हम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। रात का अराउंड 10:30 हो गया है। अब
सोने का टाइम है। हम लोगों ने अपना बिस्तर बिछा लिया है, अब हम लोग सोएंगे और अर्ली मॉर्निंग अराउंड 4 या 4:30 उठना है। वहाँ पर हमें ये बेड और ओढ़ने वाला ब्लैंकेट प्लस तकिया जमा करना है और फिर अपना OPD कार्ड या फिर OPD पेपर लेना है और उसके बाद वहाँ से ई वैन आएगी, उस ई वैन से हम लोग को एम्स पहुँचना है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अर्ली मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का अराउंड 4:30 हुआ है। हम लोग 4 o'clock उठ गए थे, फ्रेश हो गए हैं और अपने सारे बिस्तर को समेट के इस लाइन में आ गए हैं और अपने बिस्तर को यहाँ पे सबमिट करके एम्स का OPD पेपर लेंगे। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। बेड सबमिट करके हम लोगों ने अपना एम्स का OPD पेपर ले लिया है और अब इस लाइन में लग गए हैं और इस लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ के हम लोग ई वैन की तरफ चलते हैं। तो चलिए गाइस, ई वैन में बैठते हैं और एम्स की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। कल की जो रात बीती है वो कम्प्लीटली बहुत ही बेहतरीन तो नहीं था, बट जिस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे कंबल दिया था उस हिसाब से ठंडी काफ़ी थी। तो हम लोग अपने घर से 1-2 कंबल भी लेके गए थे जिसको हमने उसके ऊपर से ओढ़ लिया था। अगर गाइस आप लोग यहाँ पे आते हैं और इस शेल्टर में रुकते हैं तो आप अपने साथ एक एक्स्ट्रा कंबल ज़रूर लाएं, नहीं तो रात की ठंडी आपको बहुत ज़्यादा ही परेशान करेगी और सोने नहीं देगी और अगले दिन आप भी बीमार पड़ सकते हो या फिर ज़्यादा बीमार पड़ सकते हो अगर आप बीमार हो तो मेक श्योर कि आप जब यहाँ पे आएँ इस शेल्टर में रुकने के लिए, अगर रात को अगर आपको रुकना पड़े तो आप एक एक्स्ट्रा कंबल लेके आए, उसका उपयोग ज़रूर करें। यहाँ पे जो ई वैन है इसमें हम लोग बैठेंगे और ये ई वैन डायरेक्टली आपको यहाँ से पिक करके एम्स ले जाएगी। एम्स में जहाँ पर OPD का कार्ड बनता है वहाँ पे ये आपको ड्रॉप करेगी। तो आइए इस क्यू से इस वैन में बैठते हैं और फिर एम्स की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग इस ई वैन में बैठ गए हैं और जब ये ई वैन फुल हो जाएगा तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और ये अंदर के रास्ते इस आश्रय से एम्स के न्यू राजकुमारी अमृत कौर OPD सेंटर ले जाएगा हमें। तो चलिए गाइज, यहाँ से एम्स का रात का नज़ारा देखते हुए चलते हैं। इसे रात तो नहीं कहेंगे बट अर्ली मॉर्निंग का नज़ारा देखते हुए चलते हैं। अभी अराउंड 5:30 हो गया है और हम लोग एम्स पहुंच गए हैं। अभी काफ़ी ठंड है यहाँ पे, बट इस लाइन में लगते हैं और देखते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है। यहाँ पर जो गार्ड है वो आपको एक लाइन में खड़ा करवा देंगे और यहाँ का सारी चीज़ें, मतलब यहाँ पे जो रूल फॉलो होना है या फिर हमें रूल फॉलो करना है वो आपको समझाएंगे, ताकि गड़बड़ी ना हो या फिर हड़बड़ी ना हो या फिर धक्का मुक्की ना हो। पहले इसकी इमरजेंसी की जरूरत है, एक आदमी लगे रहो, कोई बात नहीं, एक आदमी लगे रहो, एक आदमी लेके जाओ, चलो कोई बात नहीं, पर्ची है। अब टाइम आ गया है एम्स के OPD एरिया की तरफ बढ़ने का, तो चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं और वहाँ पे क्यू लगाते हैं और देखते हैं। हम लोग अभी OPD काउंटर के एग्जैक्टली सामने बैठे हुए हैं, जहाँ पर एम्स के स्टाफ आए हैं और वो आपसे आपका डिटेल और जो एम्स की पर्ची बनी है शेल्टर में, आश्रय में, जहाँ पे हम लोग रात को रुके थे और जहाँ पे रात को
एम्स के स्टाफ आए थे उनके द्वारा बनाया हुआ वो पर्ची ये चेक करेंगे और फिर ये आपकी एंट्री करेंगे और उसके बाद जाके आपका ओपीडी कार्ड बनेगा। तो अभी यहाँ पे जितने भी एम्स के स्टाफ हैं वो आपसे डिटेल लेंगे, आपका फ़ोन नंबर लेंगे। मेक श्योर गाइज कि अगर आप शेल्टर में रुकते हो रात को तो आपका मोबाइल चार्ज होना चाहिए, नहीं तो मॉर्निंग में आपके मोबाइल में एक OTP आता है, वो आप इनको नहीं दे पाओगे। तो आप अपने साथ चार्जर कैरी करिए ताकि आपका मोबाइल प्रॉपरली चार्ज हो और फिर आपका यहाँ पे जो भी कार्ड बनेगा उसमें कोई परेशानी ना हो। ये अर्ली मॉर्निंग न्यू राजकुमारी अमृत कौर OPD का व्यू है। अभी काफ़ी ठंड है यहाँ पे और काफ़ी सुनसान एरिया बन गया है ये, बट अभी हम लोग यहाँ पे OPD के लिए आए हैं तो हमें यहाँ पे खड़े होकर अपना नंबर का वेट करना पड़ेगा। सो गाइज ये वीडियो आप एम्स में नेक्स्ट डे अगर आपको चेकअप करवाना है तो उसके लिए तत्काल में आप कैसे अपना नंबर लगा सकते हो, उसके लिए आपको कहाँ रुकना है, किस किस परिस्थितियों का सामना करना है, उसके लिए था गाइज। टाइम टू से बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप वॉकिंग बाय, वॉक बाय।